हेलो स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा। तो आई थिंक आपका जवाब होगा 25। 5 का स्क्वायर 25। लेकिन मेरा फिर यहां पे एक सवाल बनता है कि 5 का स्क्वायर 25 कहां से हुआ। तो आप कहेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 हुआ। तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? 5 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? या 5 को 5 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो शायद आपका जवाब यहां पर कुछ नहीं होगा। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको इसी का रहस्य बताने वाले हैं, इसी का रियल जानकारी देने वाले हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। यानी स्क्वायर निकालने के लिए हम किसी नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो इसके पीछे का कारण यह है कि मैथ्स में स्क्वायर का मतलब सिर्फ हम एक्सपोनेंट नहीं समझेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2, ये जो एक्सपोनेंट है सिर्फ एक्सपोनेंट मतलब नहीं होता है। मैथ्स में स्क्वायर एक शेप है, एक 2D शेप होती है। एक 2D शेप होता है, वो ऐसी शेप होती है जिनकी ऑल साइड्स इक्वल लेंथ होते हैं, इक्वल डायमेंशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं कि इनका 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ऑल साइड्स कितनी होंगे? 2 सेंटीमीटर का होगा। और इसी शेप का नाम स्क्वायर है। तो मैथ्स में जो ये स्क्वायर शेप आया, इसी से स्क्वायर वर्ड आया। यानी मैथ्स में जब भी हम किसी स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर फाइंड करने की बात करेंगे, तो हम यहां पे ये समझेंगे कि हम स्क्वायर शेप का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर शेप का एरिया जब निकाला जाता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ भी 2 है और ब्रेथ भी 2 है। तो अगर 3 सेंटीमीटर लेंथ है, अगर एक ऐसी शेप लें जिनकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो ऑफकोर्स ये विड्थ भी या ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इनका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी स्क्वायर की बात होगी मैथ्स में, तो हम ये समझेंगे कि स्क्वायर शेप की एरिया फाइंड की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट का, स्क्वायर के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।